देख रहे हैं लोकल एक्सप्रेस न्यूज। रूबरू कार्यक्रम के तहत आज हम आपको मिलवाएंगे उकलाना की एक ऐसी हस्ती से जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेरवाल बंधुओं में से एक तेन सिंह सेरवाल जी की। तेन सिंह सेरवाल जी प्रमुख समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। तेन सिंह सेरवाल जी से आज हम वर्तमान की स्थिति के बारे में सवाल जवाब करेंगे और उनसे अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। उससे सवाल है वो यही है कि आज जैसे कि कोरोना महामारी के दौरान जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। आज अगर बात मैं उकलाना हल्के की करूं, कोई भी दिग्गज नेता दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उकलाना में सक्रिय है। इनके हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, हमारे खट्टर साहब और हमारे लोकल नेता श्रीनिवास गोयल जी पूरी तरह हमारे साथ टीम में उकलाना में सक्रिय है। जहां भी हमारी जरूरत पड़ती है तो हम वहां पहुंच जाते हैं। हम वर्तमान स्थिति की करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस विश्वास खड़ा उतरती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी योगदान दे रही है। किस प्रकार का योगदान? ये आर्थिक क्षेत्र में इतना बड़ा पैकेज आया है और किसानों के लिए भी आगे बड़ा पैकेज आने वाला है। सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आप आर्थिक पैकेज की बात कर रहे हैं कि अगर बात सेंटर सरकार की हम करें तो कहा गया है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज जो जनता के लिए निकला है, देश की जनता के लिए निकला है, लेकिन सर वो एक लोन प्रक्रिया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो हर क्षेत्र के और हर क्षेत्र के पास पहुंचेगा, लोगों के पास डायरेक्ट नहीं इंडायरेक्ट जरूर पहुंचेगा। इनडायरेक्ट किस रूप से सर, ये बताइए। जैसे लोन की सुविधा हो जाएगी और दूसरे प्रकार से लोगों की हर प्रकार से मदद की जाएगी। गरीब लोगों को राशन मुहैया करवाया जा रहा है और रोटी बैंक से रोटी दिलवाई जा रही है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी मदद कर रही है मिलजुल कर। तेन सिंह जी, विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 3 दर्जन से ज्यादा चेहरे अपनी दावेदारी जता रहे थे, लेकिन आज इस कोरोना महामारी के दौरान उन चेहरों में से लगभग कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो सर इसका क्या कारण है? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। जहाँ तक हमारा है, हम चारों भाई उगलाना में खड़े हैं। जहाँ हमारी जरूरत होती है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। सर, सेरवाल बंधुओं के द्वारा किस प्रकार की जो सहायता है आज के वर्तमान स्थिति में वो की जा रही है? देखिए, हमारा जो व्यवसाय है बेसिकली हम भाई सर्विसमैन है सारे लगभग, तो उस हिसाब से जितना भी हमारे से बनता है उस हिसाब से हमारा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में हर महीने हमारे घर से सहायता जाती है। तेन सिंह जी, लगभग कितनी राशि है वो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में आप लोग दे रहे हैं? देखिए, राशि कहकर मैं दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहते। जो हमारे से मदद होती है उस हिसाब से हम सारे क्षेत्र वाले जानते भी अभी हम किस हद तक मदद कर सकते हैं। हमें पता चला है कि कांग्रेस पार्टी का नाम अगर उकलाना में लिया जाता था तो उसमें सेरवाल बंधु अग्रणी रहते थे, क्योंकि सेरवाल बंधु को भी कांग्रेस पार्टी के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन सर, आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर लिया, तो सर इसका कारण बताइए। कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारे पूर्वज कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं और हमारा जन्म भी कांग्रेस के रूप में, कांग्रेसी के रूप में हुआ है। लेकिन हम तो फिर सर यकायक भाजपा ज्वाइन करने का कारण? केंद्र में प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर, हरियाणा में खट्टर साहब की नीतियों से प्रभावित होकर, उकलाना में हमारे नेता श्रीनिवास गोयल जो हमारे पारिवारिक मित्र हैं, हमारे पिताजी और के, तो उनसे हमने प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और आज हम भारतीय जनता पार्टी के हर कदम के साथ खड़े हैं। जहां हमारी जरूरत होती है, जहां हमें बुलाया जाता है, जहां हमें सेवा का मौका दिया जाता है, हम 100% अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं। तेन सिंह जी, अगर कोरोना महामारी की जो ये स्थिति है अगर लंबी चलती है, लॉकडाउन लंबा चलता है, तो सेरवाल पार्टी से हटकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, तो सेरवाल भाइयों का इसमें क्या योगदान रहेगा? देखिए, जहां हमारी जरूरत पड़ती है, जो भी व्यक्ति इस लायक हमें समझता है, हमें फोन करे, हमें बुलाए, हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे। तेन सिंह सेरवाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ती है, जो भी व्यक्ति हमें बुलाता है तो हम वहाँ पर जरूर पहुँचते हैं।
और इनका ये कहना कहीं ना कहीं तो काफ़ी सच भी है, क्योंकि उकलाना में सेलवाल बंधु वास्तव में समाज सेवा के रूप में अग्रणी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। और एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, आज हरियाणा में गठबंधन की सरकार है और बात अगर उकलाना हल्के की हो तो यहाँ से जेजेपी का विधायक मंत्री के रूप में हरियाणा सरकार में अपनी सेवाएं दे रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्ष नेता नेतृत्व करता होता हल्के का, तो स्थिति क्या कुछ अलग होती? देखिए, ऐसा है, हमने अपने शीर्ष नेताओं के सामने, जैसे बराला जी हो गए, हमारे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष पुनिया साहब हो गए, श्रीनिवास गोयल जी हो गए, हमने उनके सामने ये प्रश्न रखा था कि उकलाना में भी बीजेपी का दरबार लगना चाहिए, ताकि जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता है उनकी भी समस्याओं को सुना जाए और उनका भी समाधान किया जाए। तो इस विषय पर विचार चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही बीजेपी का भी दफ्तर यहाँ खुलेगा और वहाँ भी किसी न किसी को जिम्मेवारी दी जाएगी। आज रूबरू कार्यक्रम के तहत तेन सिंह सेलवाल जी से, मैं कहूँगा भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा नेता तेन सिंह सेलवाल जी से अनेक विचार साझा हुए और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो सेलवाल बंधु हैं वो समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहते हैं। और तो अंत में मैं तेन सिंह सेलवाल जी से कहना चाहूँगा कि तेन सिंह सेलवाल जी, आप हमारे दर्शकों को, हमारे उकलाना हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उकलाना वासियों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब हमारे प्रिय हैं, हमारे घर के सदस्य जैसे हैं, तो अपने सबसे बड़ा ये अपने आप को सुरक्षित रखिए। यही कोरोना महामारी का सबसे बड़ा इलाज है। सोशल डिस्टेंस पर रहिए, काम जरूरी है, काम भी करिए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये कार्यक्रम चलाया है रूबरू होने का पब्लिक से, बहुत अच्छा है। हम ये चाहते हैं, और जो आपकी टीम कोरोना महामारी के दौरान लोकल एक्सप्रेस टीम काम कर रही है, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आपने हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को भी रूबरू होने का मौका दिया है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। तेन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।